हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वेद प्रकाश। इंस्पायर अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम कर रहे थे संधि। क्या कर रहे थे? संधि। संधि की परिभाषा और इसके भेद। हमने परिभाषा पिछले वीडियो में कर ली थी। भेद जो चल रहा है अपना वो है स्वर संधि। स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं? पांच भेद। और 5 भेद का पहला भेद दीर्घ स्वर संधि, ये हमने पहले वीडियो में देख लिया था। ठीक, अब आज अपन करेंगे दीर्घ स्वर संधि। माफ कीजिए, दीर्घ स्वर संधि अपने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज करेंगे गुण स्वर संधि। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, इसकी परिभाषा होती है कि अगर कोई शब्द के अंत में कोई स्वर व दूसरे शब्द के प्रथम में आया स्वर हमेशा अलग अलग होंगे। ये इसकी पहचान है और परिभाषा है। अगर कोई शब्द के अंत में कोई स्वर और दूसरे शब्द के प्रथम में आया स्वर हमेशा अलग अलग होंगे। वो कैसे होंगे? हम अपन जैसे नियम करेंगे, उन्हीं नियम के अनुसार अपन को हर चीज़ पता चलेगी कि किस प्रकार के कौन सा शब्द के अंत में कोई स्वर और दूसरे शब्द के प्रथम में कोई स्वर जैसे अलग अलग होते हैं। तो अपन पहले नियम देखेंगे। नियम देखने के बाद अपन नियम को समझेंगे तो अपन को पता चलेगा कि कैसे ये स्वर अलग अलग होते हैं। गुण स्वर संधि के नियम। पहला नियम है ए के बाद अगर आए, उसके बाद ई आए तो वो ए में परिवर्तन हो जाता है। ए या आ के बाद ऊ आए, ओ में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा नियम है ए आ के बाद घरी आए, अर में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे अपन ने पिछले परिभाषा में अपने समझा था कि प्रथम पद के अंत का स्वर ए और द्वितीय शब्द का, जैसे अपने पिछले परिभाषा में देखा था, प्रथम पद का अंतिम स्वर और द्वितीय पद का प्रथम स्वर हमेशा दोनों अलग अलग होंगे और उनसे अलग अलग नए स्वर का निर्माण हो, वो ये इस दीर्घ गुण स्वर संधि का पहचान है। ठीक है, ये इसके 3 नियम हैं। आपको ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, याद करने पड़ेंगे। और ये याद कर लो या समझ लो, एक बार समझने के बाद आपको बार बार इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसी नियम के अनुसार अपन एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे गण धन ईश, ये है हणे। हणे के अंदर कौन सा स्वर मिला हुआ है? ए। धन और इस ये कौन सा स्वर है? बड़ी ई। और बड़ी ए या आ के बाद अगर ई या ई आए तो किस में परिवर्तन होता है? ए में। इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, एक मात्रा। तो अब इसको देखिए, गे ण का ण, ए की मात्रा और से का से क्या बन गया?
गणेश। इसी प्रकार अपन और उदाहरण भी करेंगे। यह है इतर धन इतर, इतर धन इतर। दोस्तों मैं यहाँ धन, यहाँ प्लस को धन बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। इतर धन इतर। अब रे के अंदर कौन सा स्वर है? ए, और यहाँ कौन सा है? ई। तो ए और ई मिलकर क्या बनेंगे? ए की मात्रा। और इसको ऐसे भी लिखते हैं। अब इसमें देखिए ई त रे का रे, ए की मात्रा, और ये ई और ये ए मिलके ये ए बन गया। तो पीछे क्या बन गया? तर। तो ये क्या हो गया? इतरेतर, ठीक है। उसी प्रकार एक और देखते हैं, साक धन उपजी। तो सा धन उपजी भी, यहाँ देखो सा के अंदर कौन सा स्वर है? ए। और यहाँ कौन सा स्वर है? ऊ। अगर ए या ऊ मिलके क्या बनेगा? अपने नियम में किया था ओ। और इसको अपने ऐसे भी लिखते हैं। तो अब इसके अंदर सा के ए निकले आधा के, यहाँ से ओ की मात्रा है तो पूरा ओ, और ये एक मात्रा लगी, और ऊ और ई ये मिलके ओ बन गया। तो पीछे क्या बन जाए? पजीवी, पजीवी सकोप जीवी, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं नियम अपन। ए ती से ये अति से धन उक्ति। ए यहाँ कौन सा स्वर है? ए। और यहाँ कौन सा? ऊ। यहाँ कौन सा? ऊ। तो ए और ऊ मिलके क्या बनेगा? औ। अब देखते हैं, अति से ये आधा और ओ की मात्रा है तो यो धन उक्ति, अतिशोक्ति, ये बन गए दोस्तों। और देखते हैं अपन नियम। दोस्तों ये अतिशोक्ति है ना, ये अतिशोक्ति एक शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। ये शब्द शुद्धि में, ये किस में पूछा जाता है? शब्द शुद्धि में ये इसका पूछा जाता है। और इसका शब्द रूप कौन सा है? ये अतिशोक्ति। ये ध्यान रखना, इसमें हमेशा गलती होती है। यहाँ के और ई में ये हमेशा छोटे की होता है। इसका मैं पूर्ण रूप से दोबारा लिख देता हूँ, अति से यो अतिशोक्ति, ये इसका एकदम शुद्ध रूप शब्द है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखते हैं, न धन इति के, न धन इति। तो इसमें कौन सा स्वर है? ए। इसमें कौन सा है? ई। ए और ई मिलके क्या बन गया? ए। ए। अब इसमें देख लो, न का न आधा और यहाँ ए की मात्रा है तो ये ए लगने का, और ती का ती, नेति, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, मानवे इतर। मानव मानव धन इतर। यहाँ कौन सा स्वर है? ए। यहाँ कौन सा है? ई। ए और ई मिलके क्या बन गया? ए। ए। तो यहाँ मा न वे तर, मानवेतर, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा, नहीं है कमेंट में करके ज़रूर बताएं, हम आपको हेल्प करेंगे। एक और देखते हैं। अब देखो यहाँ है सुर धन इंद्र, सुर धन इंद्र। तो यहाँ कौन सा शब्द है?
स्वर है ए, यहाँ कौन सा है ई, ए या ई के बाद ए की मात्रा है। तो अब इसमें देख लो सु रे करे, यहाँ ए की मात्रा लगी और ई यहाँ आ गया, तो पीछे क्या बचा, सुरेंद्र। क्या बन गया, सुरेंद्र। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार और देखते हैं कोई शब्द। एक और है सह धन उदर, सह है धन उदर। अब है के अंदर कौन सा स्वर है, ए, और उसके बाद कौन सा ऊ। ए के बाद अगर ऊ आए तो वो किस में परिवर्तन हो जाता है, ओ में, और इसकी मात्रा कौन सी होती है, ये होती है। तो यहाँ से है का है, ओ की मात्रा लगा दी, दर, सहोदर। ये आपको ये नियम याद हो गए, गुण संधि आप 1 सेकंड में हल कर सकते हो। एक और देखते हैं दोस्तों, ये शब्द एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, ये हर बार एग्जामिनेशन पूछा जाता है। शब्द शुद्धि शब्द है, ये शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि शब्द है, इसका ही संधि विच्छेद है। अब इसको अपन संधि करके देखेंगे। अब इसको देखिए, से व ते अदन त्रे ये धन उत्तर। यहाँ कौन सा स्वर है, ए, और यहाँ कौन सा उ। ए और उ मिलके क्या बनेंगे, ये मात्रा लगेगी ओ की। अब इसमें देख लेते हैं, से व ते अदन त्रे यू, ओ की मात्रा ते रे। ये इसका पूर्ण शुद्धि शब्द, शुद्ध शब्द है एकदम। और इसमें आपको शब्द शुद्धि अगर एग्जाम में पूछेगा तो कहाँ से गलती होगी, इस तरह के अंदर होगी। ये तरह आपको पूरा दे दिया जाएगा, लेकिन ये तरह हमेशा आधा होता है इसके अंदर, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे अपन एक शब्द देखते हैं, मैं हूँ दे, महोदय। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। अपन को याद होना चाहिए, गुण संधि में एक मात्रा होती है, तो इसके अंदर एक मात्रा यहाँ, और जो अपन तोड़े उसका एक मूलतः उधर शब्द का अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ अपन देख लो, मह धन, ये किससे बनता है, ए धन ऊ से, ये ए धन ऊ से ही आ की मात्रा बनती है। ए धन ऊ से क्या बनती है, ये मात्रा बनती है, औ बनता है। तो इस औ को अपन तोड़ेंगे तो ए और ऊ में टूटेगा, तो यहाँ आएगा ऊ दे, ये उदय। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, इसका संधि हो गया महाधन उदय। ये इसका एकदम मूलतः सही शब्द, सही संधि विच्छेद है। एक और देखते हैं अपन, माने वे तर, मानवेतर। अब इसके अंदर भी एक शब्द है। अब अपन को सॉरी ये नहीं है, इसके अंदर ये अब अपन को याद होना चाहिए, ये एक मात्रा किससे बनती है, ए धन ई से, ई से ये बनती है। तो अब इसमें तोड़ेंगे कैसे, मान व मानव धन इतर। अब इतर यहाँ आपको ये बेसिक शब्द होते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना होगा कहाँ पर बड़ी मात्रा आएगी, कहाँ पर छोटी मात्रा आएगी। इसमें ध्यान रखना, बड़ी मात्रा नहीं आएगी, इसमें छोटी मात्रा आएगी।
एक और देखते हैं अपन, सप्त धन ऋषि। यहाँ देखो, यहाँ कौन सा है और यहाँ है रि, तो ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, अर में। अपने नियम में किया था सबसे पहले, नियम आपको ध्यान रखना है। इसका क्या होगा, सप्त सप्त, यहाँ ए और यहाँ ए और ए मिलके क्या बनेगा, आ, सप्ता और सी, सप्तासी। ये ध्यान रखना आपको। तो दोस्तों एक लास्ट उदाहरण और देख लेते हैं, उसके बाद अपन क्लास एंड करते हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे ये गुड़ाक धन ईस। यहाँ कौन सा शब्द है, स्वर है ए, और यहाँ कौन सा है, ई। ए और ई मिलके क्या बनेगा, ये। तो इसका होता है गूढ़ा केस। क्या बनेगा इसका, गूढ़ा केस। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, और अगर आपको कोई भी संधि में दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको सॉल्यूशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।